कल्याणकारी पिता परमात्मा जो वर्तमान समय हमारे पिता ने हमको अपना बनाया है, अपनी भी पहचान दी है, सारे सृष्टि की भी पहचान दी है और सब देवी देवताओं के बारे में बताया है और सुदर्शन चक्रधारी बनाया है। तो कहा जाता है सुदर्शन चक्र फिराने से गला कट जाता है। तो वास्तव में देखा जाए सबसे पहले बाप ने आकर के स्वयं का दर्शन कराया। तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हो। तुम्ही आत्माओं ने जब सृष्टि में पहले पहले पार्ट बजाने के लिए प्रवेश किया, इस ड्रामा रंगमंच में आए, तुम्ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। डबल ताजधारी थे। बच्चे स्मृति रखो कि तुम किसकी संतान हो। स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा की संतान कहलाते हो। तो बाप जैसा बाप ऊंचा है वैसे उसकी रचना भी उतनी ही ऊंच थी। आप देवी देवताएं ही इतने महान महान श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा थे, तो कैसे सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी, वैश्यवंशी से शूद्रवंशी बने। अब बाप आया है फिर से तुमको सूर्यवंशी पद प्राप्त कराने के लिए। तो यही समय है बाप से दुआएं लेने का, जन्म जन्म के अपने पिछले पाप कर्म भस्म करने का। तो बाबा सहज तरीका बताते हैं, बच्चे मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को प्यार से याद करो तो बाबा की दुआओं के आप पात्र बनेंगे और हर सेकंड तुम पर दुआओं की बरसात होती रहेगी। तो जब तक बाप की दुआओं की बरसात नहीं होती है तब तक परिवर्तन होना असंभव है। तो बाप खुद आए हैं हम बच्चों को अपना और अपनी रचना का हमें ज्ञान देते हैं और साथ साथ हमें शक्तियाँ भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, गुणवान बनाते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। तो वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। स्वयं भगवान ईश्वर परमपिता परमात्मा हमारी सेवा में उपस्थित हैं। हम हैं बाबा के चुने हुए लाल, बाबा के नूरे रत्न, बाबा के दिल पर, हृदय पर निवास करने वाली आत्मा है। तो इसलिए अपने इस ब्राह्मण जन्म को याद करो कि ये ब्राह्मण जन्म ही ईश्वरीय संतान है, ब्राह्मण ही त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, ब्राह्मण ही वास्तव में ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञानी बनोगे तो आपका अपने आप ही पिता परमात्मा से नाता जुट जाएगा, योग लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो वर्तमान समय बाबा ने आकर के हम बच्चों का तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला है। हम आत्माएं अंधकार में थे, हमको बाबा ने पूरा ज्ञान दे करके महावीर नहीं बनाया है। तो बाबा कहते हैं तुम ही आत्माओं ने कल पहले भी इस कलयुगी पर्वत को सतयुगी बनाया था, सतयुगी दुनिया लाई थी। मैं तुम बच्चों के द्वारा ही ये कार्य करा करके तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। इसलिए बच्चे अपने तन मन धन समय श्वास सफल करो। और कहा भी जाता है दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो वास्तव में शिव बाबा ही जो दुख से दूर करने वाला है, उन्होंने आकर के हमको राह दिखाई है। उसी राह पर ही हमें सिर्फ चलना है और ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी माँ को ही हमें फॉलो करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति